नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश भर में मानसून की बारिश अब आफत बन गई है। पहले हिमाचल की उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया और अब मैदानी इलाकों में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी के ज्यादातर जिलों में बाढ़ बारिश जानलेवा हो गई, तो वहीं बिहार और महाराष्ट्र में भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लोगों की परेशानी घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर सामने आ रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन 6 राज्यों में अब बारिश के हालात की वजह से सब कुछ त्रस्त सा दिखाई दे रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, ये 6 राज्य जहां लगातार हो रही बारिश से अब जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आफत बनकर आसमान से ये बारिश बरस रही है। हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर भी बादल फटे। उत्तराखंड का हर कोई जानता है जिस तरीके से वहाँ पर उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा और कितनी बड़ी आपदा आई। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से बादल फटा और वहाँ पर किश्तवाड़ में बादल फटने से 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये तस्वीरें यहीं तक नहीं, सिर्फ इन 2 राज्यों तक नहीं रुकती हैं। बात हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की करें, लगातार नदियां जो हैं वो अपने स्तर से, अपने खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी हैं। बिहार की बात करें, लगातार बारिश, वहाँ पर भी जल जमाव जैसी स्थितियां लोगों की परेशानी का कारण बन चुकी हैं। महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार बारिश होती है और हमेशा देखा गया, खासतौर पर मुंबई में ज़्यादा बारिश की जो तस्वीरें हैं वो हर साल सामने आती हैं और अभी भी ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए भी जारी किया गया है। बात मध्य प्रदेश के बड़वानी की करेंगे, जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिला। तिनके की तरह वहां पर कई गाड़ियां बहती हुई नजर आईं। जी हां, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक की ये तस्वीरें, ये देखिए बड़वानी मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। गाड़ियां देखिएगा कैसे खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना है। ये गाड़ियां ऐसे ही तिनके की तरह इसमें बहती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, देश के अलग अलग राज्यों का कमोबेश एक ही हालात है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश। और इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल वैसे भी मानसून समय से पहले आया, जिसकी वजह से अब परेशानियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण एईसी ब्रिज नारायणपुरा में दिखा जलभराव। शहर के दूसरे हिस्सों में सड़कों पर भारी पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये पानी का जल जमाव, लोग इसी को तैर कर पार करने को मजबूर हैं। गाड़ियां, साइकिल, ठेले सब इस पर से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है, शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तब व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि बारिश से पहले और बारिश के बाद तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है, मानसून होता है और थोड़ी सी ज़्यादा बारिश पूरे शहर को लबालब पानी से भर देती है। ये सड़कें हैं जहाँ पर लोग आम दिनों में आते जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ये कैसे नदी सी दिखती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। असम के गुवाहाटी की भी बात कर लेते हैं। भारी बारिश का कहर जारी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। तो असम में भी कुछ यही हालात, यहाँ भी आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से मजबूर हैं अपना सामान ले जाने के लिए, किस तरीके से वो पानी में तैरकर, घुटनों तक पानी आया हुआ है। इस महिला को भी आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब ये पानी का जल जमाव होता है, गंदगी से भी होकर आपको गुजरना पड़ता है, करंट का भी खतरा रहता है। कई सारी ऐसी परेशानियां उस समय सामने आती हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बात कठुआ की कर लेते हैं, जहां घाटी इलाके में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। राजबाग के जोध घाटी गांव में हुए इस हादसे से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एक बड़ा हादसा हुआ था 2 दिन पहले, जिसमें 65 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर थी। कई लोग लापता बताए जा रहे थे और उसके बाद अभी वो खबर जो है उस सदमे से कोई उबरा भी नहीं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ से भी ऐसी खबर सामने आई, जिसमें गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया, गृह मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी। और आपको बता दें कि ये
बादल फटने से भारी तबाही, तस्वीरें अपने आप उस खौफनाक मंजर को बयां करती हुई दिखाई दे रही हैं। रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को भीषण आपदा के बाद अब तक प्रशासन और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरकार ने इस आपदा के पीछे कारणों का पता लगाने की जांच को शुरू कर दिया है, जिसके लिए एक टीम को खीर गंगा से ऊपर श्रीकंठ ग्लेशियर तक विशेषज्ञों की एक टीम को भेजा गया, जो 2 दिनों की मेहनत के बाद कई अहम जानकारियां लेकर सामने आई है। अब देखना है कि वो क्या अहम जानकारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से धराली में बादल फटने के बाद जो भूचाल दिखाई दिया था, उसको देखने के बाद तो वो जो खौफनाक मंजर था, हर कोई सहम गया था, हर कोई सिहर उठा था। अपने अपनों की तलाश में आज तक घूम रहे हैं। तब भी 6 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन ना जाने कितने लोग लापता। उसके बाद लगातार वहाँ पर सर्वे किए गए, वहाँ पर लगातार जाकर जायज़ा लिया, सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया और वहाँ की जो तस्वीर थी वो डराने वाली थी। कई दिनों तक धराली में जो हुआ उसका खौफनाक मंजर जो है वो वहाँ की, यानी कि इस बादल फटने के बाद की जो त्रासदी आई, जो आपदा आई, उसके बाद भी उसके कई सबूत देखने को बार बार मिलते रहे। अभी की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीर है, क्या पहाड़ों का हाल है। पहाड़ों की जब भी बात आती है, ख़ासतौर पर बारिश के मौसम में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ की सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ का दरकना, उसका खिसकना, यानी कि लैंडस्लाइड। हिमाचल प्रदेश के घनवी में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारी बारिश, बादल फटने के कारण आई आपदा के बाद प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो घनवी में भी लगातार बारिश से हालात जो हैं वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार बारिश की वजह से किस तरीके से जो जनजीवन है, जो आम लोग हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर मैं कहूँगी कि पहाड़ों में ये चैलेंजेस दोगुने हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों का दरकना, लैंडस्लाइड होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा ख़तरा हमेशा बना रहता है, ख़ासतौर पर बारिश के समय पर। यूपी की बात करते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की तबाही लगातार जारी है। जलस्तर के बढ़ने के कारण पलायन के लिए अब ग्रामीण वहां के मजबूर हो चुके हैं। नदी किनारे बसे गांवों में कटान से अब दहशत में स्थानीय लोग हैं। तो यूपी में भी हालात बद से बदतर हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है, तो वहीं आपने मैदानी इलाकों में इस बीच ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि दीवार ढह गई, घर ढह गया, पूरा पूरा मकान ढह गया, इमारत जो थोड़ी पुरानी थी वो ढह गई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं खतरे की बहुत बड़ी घंटी और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। तो यूपी के लखीमपुर खीरी में भी आप इस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर नदी का जल स्तर, शारदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है और उसके बाद अब भारी परेशानी लोगों को हो रही है। तो जिस तरीके से ये दीवार ढही, मैदानी इलाकों की ये बहुत बड़ी समस्या, लगातार हो रही बारिश जो है वो इस तरह की परेशानी का सबब बनती है। जब कहीं दीवार ढह जाती है, मकान गिर जाते हैं, लोग उसके नीचे दब जाते हैं, कुछ की मौत हो जाती है। ये जो इस तरह की परेशानी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। लगातार बारिश हो रही है, अलर्ट जारी किए गए हैं मैदानी इलाकों में और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अर्जुन नगला गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारी बारिश के बाद लोगों के घर के चारों ओर बाढ़ का पानी भर गया है। तो फर्रुखाबाद की भी तस्वीरें सामने आई। फर्रुखाबाद में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों ओर पानी भरा हुआ है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में मॉनसून का जो असर है अब वो
बुरा असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह जल जमाव, आने जाने में लोगों को दिक्कतें। इसके अलावा कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जो निचले इलाके हैं वहां से लोग जो हैं पलायन करने को मजबूर हैं। फर्रुखाबाद की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं आप। इससे पहले लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपको दिखाई, किस तरीके से लखीमपुर खीरी में भी शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। और ये अब फर्रुखाबाद की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं जम्मू से, हर्ष हमारे साथ लखीमपुर खीरी से और अभिषेक देहरादून से। हर्ष, पहले आपका रुख कर लेती हूँ लखीमपुर खीरी, जहाँ शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। क्या अभी वहाँ के हालात हैं, और अगर हालात ठीक नहीं है उनसे निपटने के लिए क्या तैयारी? श्रद्धा, बिल्कुल बता दूं कि जनपद लखीमपुर खीरी तराई का वो क्षेत्र है जो अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहा है। और जनपद लखीमपुर खीरी जिले में करीब लगभग 250 गांव अभी बाढ़ से प्रभावित है, जो बाढ़ की मार झेल रहे हैं। और करीब 50 से अधिक ऐसे गांव हैं जो टापू में तब्दील हो गए हैं। लगातार कई ऐसी तहसीलें हैं, निघासन हो, पलिया हो, लखीमपुर हो, गोला हो, धौरारा हो, ये वो 5 तहसीलें हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहती हैं। और जनपद में बाढ़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन पहले से तैयारियां कर रखे था। और ऐसे में बाढ़ की विभीषिका अब इस कदर हो गई है कि तमाम ऐसे आप तस्वीरें भारत एक्सप्रेस लगातार दिखा रहा है दर्शकों को, वो ऐसी तस्वीरें, भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है ऐसी तहसीलों में जहां पर मकान बाढ़ की कटान में कट रहे हैं। और जिस आप समझिए इस बात को कि जिस मकान को लोग तिनका तिनका जोड़ करके बनाते हैं, वो मकान चुटकी में उनकी आंखों के सामने बाढ़ के पानी में जो है ढह रहा है, जमी दोष हो रहा है। वो तस्वीरें इतनी भयावह हैं और वो लगातार भारत एक्सप्रेस वो तस्वीरें भी दिखा रहा है। ऐसे मंदिर को भी बाढ़ के पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। कई मकान भी कट रहे हैं, लगातार कटान चल रहा है। और कई ऐसी तहसीलें हैं जनपद में जहां पर बाढ़ का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन वहां जलस्तर कम होने से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। और बिल्कुल, लोगों का जनजीवन जब जब पानी कम होता है तो उसके बाद वो गंदगी का अंबार, और उस गंदगी की अंबार की वजह से जो बीमारियां हैं उसका खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। विकास जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जम्मू के भी हालात, क्योंकि लगातार हम खबरें पढ़ रहे हैं, चाहे किश्तवाड़ की हो, कठुआ की हो, बादल फटने की वजह से वहाँ पर कितनी जनहानि हुई है, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। पहले किश्तवाड़ में जिस तरह से हालात है, मैं माता फिर आज के बाद कठुआ में जो हादसा हुआ उसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। उसके अलावा 25 से ज्यादा मकान जो है जो इस चपेट में आज सुबह आए हैं इस क्लाउड बर्स्ट के। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, आज भी वहां मौजूद है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, लोगों को मदद मुहैया कराई जाने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और दोनों तरफ जो है फिलहाल हालात अभी ठीक नहीं है। उसके ऊपर से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि 18 तारीख तक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों का मौसम खराब रह सकता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिस वजह से क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। ऐसे में ध्यान देना होगा, लोगों को जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और कोशिश करें कि नदी नालों के पास ज्यादा ना जाएं, क्योंकि जब भी देखिए पहाड़ों पे जब ज्यादा बारिश होती है तो उसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है। और इस जम्मू में भी जो है बादल पूरी छाए हो तभी बारिश हो सकती है। तो इस तरह से मौसम विभाग जो है पूरी तरह से चेतावनी दे रहा है लोगों को कि आने वाले 1-2 दिनों तक पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि किस तरह की कोई जो हर जिस तरह से अभी हालात पैदा हुए उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा जो है दूर रहें, चाहे वो जितने भी वो नदी नाले वाले इलाके हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया कि ऐसे इलाकों में ज्यादातर इंक्रोचमेंट होती है, जिसकी वजह से जो घर होते हैं वो ढह जाते हैं। इसी को बिल्कुल, ये कहा जा रहा है खास तौर पर जब धराली है। में बादल फटा, उत्तराखंड के धराली में, उसके बाद से यही चीज़ समझाई जा रही है कि नदियों के रास्ते में अगर आप अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आने वाले समय में नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि नदी अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी, नदी उसी रास्ते पर जाएगी और फिर इसका खामियाजा इस इंसानों को ही भुगतना होगा। तो इसके ऊपर हर किसी को सोचने की ज़रूरत है, इंडिविजुअली सोचने की ज़रूरत है, और सरकार को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। देहरादून का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, मैं उत्तराखंड की बात करूँ, बीते दिनों यानी कि 5 जुलाई को जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं, उसके बाद फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए, 5 अगस्त को जो आपदा आई थी धराली में, उसके बाद से जो रास्ता टूटा हुआ था, आप समझिए कि आज 12वां दिन है और तब से लेकर आज तक जो रास्ता, जो पैच टूटे हुए थे जहां पर, वो भी ठीक नहीं हो पाए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मौसम अभी तक बदल नहीं पाया है, बारिश से राहत नहीं मिल पा रही है। आज सुबह भी अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश रही। देहरादून से लेकर के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और साथ ही हल्द्वानी, इन सभी हिस्सों में लगातार बारिश होती रही।
और आप समझिए कि कल जब हम जैसे बिल्कुल। बारिश हुई थी, कल सुबह भी, तो कल लगातार बिल्कुल, यानी कि कुल 7 मिलाकर सड़कें इतनी बड़ी यहाँ पर त्रासदी बंद जो थी। कि 5 अगस्त को ही, माफ़ कीजिएगा मैंने 5 जुलाई बोल दिया था, 5 अगस्त को ही, उसके बाद अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हो पाए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। आप भी अपना ख्याल रखें, खतरे से आप सब भी दूर रहें। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।